हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। हम लोग जो है 11th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर में देखे थे कि एक जीव का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एक जीव के निर्माण तक की प्रक्रिया देखे थे। एक जीव के निर्माण तक की ही प्रक्रिया हम लोगों ने 11th क्लास के लेक्चर में देखे थे। तो आइए आज देखते हैं जीव के निर्माण के की आगे की प्रक्रिया, जैव मंडल तक की प्रक्रिया को देखते हैं आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले ऐसे ही देख लीजिए, पहले एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए, उसके बाद जो है उसका डिफिनीशन मतलब नीचे जो लिखा हुआ है इसे भी डिफाइन करते चलेंगे। ठीक, देखिए एटम्स से मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और मॉलिक्यूल से सेल का निर्माण होता है। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से आर्गन का निर्माण होता है। ठीक, और आर्गन से आर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। आर्गन सिस्टम से एक जीव का निर्माण होता है और एक जीव से एक पॉपुलेशन का निर्माण होता है और पॉपुलेशन से कम्युनिटी का निर्माण होता है। ठीक, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम का निर्माण होता है और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कितना आसान है, मतलब बायोलॉजी की एक जीव के निर्माण से लेकर और उसके आगे की प्रक्रिया जैवमंडल तक की कितना आसान है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए एटम्स। ठीक, एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक, एटम्स जो है एक छोटी इकाई है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब यही एटम्स मॉलिक्यूल को बनाता है। देखिए यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। एक ही या भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट दो या दो से अधिक परमाणु से मिलने पर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक एटम आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं ए डिफरेंट प्रकार की मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक, कोशिका क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। कोशिका जो है सभी जीवित जीवों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक, अब कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल विथ ए कॉमन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। एक समान संरचनात्मक तथा कार्यात्मक के साथ कोशिकाओं का समूह। ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के एक समूह से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। ऊतक के आगे एक कॉमन भाषा में या सरल भाषा में कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए ऑर्गन में देख लीजिए, कंपोज्ड ऑफ टिश्यू फंक्शन टुगेदर ए स्पेसिफिक टास्क। ऊतक एक साथ एक विशिष्ट कार्यों से बना होता है। ठीक, अगर आप लोग सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो ऑर्गन का निर्माण कैसे होता है? डिफरेंट टाइप के टिश्यू से, मतलब ऊतक दो या दो से अधिक ऊतक से मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण होता है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद देख लीजिए उसके आगे क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब ऑर्गन सिस्टम जो होता है, अगर हम सरल भाषा में कहें कि दो या दो से अधिक ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, लेकिन उसके नीचे का डिफिनीशन भी थोड़ा देख लीजिए। कंपोज्ड ऑफ सेवरल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। देखिए इस वही बात यहाँ पर है कि कुछ ऑर्गन आपस में जुड़ करके एक साथ कार्य करते हैं, तब उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और ऑर्गन सिस्टम से एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल्स, एक जीव एंड कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स कॉन्टेन ऑर्गन सिस्टम। एक जीव ऑर्गन सिस्टम से एक जटिल जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म एक जीव से
पॉपुलेशन का निर्माण होता है। अब पॉपुलेशन का निर्माण कैसे होता है तो देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम स्पीसीज इन पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में एक समान जीवों का संगठन पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी, इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी में देख लीजिए इसका परिभाषा, अगर ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो पॉपुलेशन से मिल करके पॉपुलेशन से कम्युनिटी का निर्माण होता है, ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन तो इसके नीचे कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसे भी जानते हुए चलते हैं। देखिए, इंटरएक्टिंग पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक विशेष पार्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशंस का अंतरक्रिया करना कम्युनिटी कहलाता है। ठीक, अब कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अब इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक कम्युनिटी प्लस ए फिजिकल एनवायरनमेंट, कम्युनिटी प्लस भौतिक वातावरण, दोनों को मिला करके इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक, शॉर्ट भाषा है, मतलब अगर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं। अब इकोसिस्टम से बायोस्फीयर का निर्माण होता है। अब बायोस्फीयर का परिभाषा देख लीजिए थोड़ा सा, रीजन ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, वाटर एंड एटमॉस्फेयर इनहिबिटेड बाय लिविंग थिंग्स। देखिए, पृथ्वी के क्षेत्र का वह सतह जहाँ पर जल और वातावरण उपस्थित होता है और उसमें लिविंग बींग्स रहते हैं, उन्हें कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक, ओके, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए,